नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर, चाहे आपकी नौकरी से हो या फिर आपके एजुकेशन सेक्टर से हो, लेकर आते हैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, ताकि ये खबर आप उन तक पहुंचा सके जो कि शिक्षक बहाली का या शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक अपडेट आ रही है बिहार टीचर को लेकर कि नियमित शिक्षकों को नियुक्ति ली जा रही है, लेकिन यहाँ पे माध्यम जो है वो बीपीएससी बन सकता है, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है, आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकते हैं, तब जाके आप यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। तो ये तो अच्छी अपडेट है कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले, किसी भी बहाली में एग्ज़ाम होना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट और है कि नियोजित जो शिक्षक होंगे, बिहार के नियोजित शिक्षक होंगे, जैसे कि अभी छठे चरण का नियोजन चल रहा है, ठीक है, अभी उसको रोका गया था ड्यू टू कोविड-19। तो अभी जो नियोजित शिक्षक होंगे पुराने, है ना, जिनका सिलेक्शन होने को रुका हुआ है, उनको यहाँ पे वेटेज मिल सकता है। तो ये एक अपडेट है। सैलरी क्या होगी अब इनकी, जो नियमित शिक्षक यहाँ बहाल होंगे, उसके बारे में भी आपको अपग्रेड किया गया है यहाँ पे इस न्यूज़ के माध्यम से। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं और इससे रिलेटेड हैं अगर आप, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं वीडियो को, वो प्लीज़ जाएं, लेकिन एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों तक ये अपडेट जा सके, उन अभ्यर्थियों तक जा सके जो कि बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। यहाँ पर जो अपडेट आई है दोस्तों, उसको बताने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आप तक पहुँचाते रहें अपने इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, थोड़ी देर पहले 464 पदों के बारे में एक अपडेट दिया था, जो कि एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों बेसिल में। तो अगर आप इस 8वीं पास हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दोस्तों इसकी अपडेट पे, जो कि खबर में निकली गई है यहाँ पे। और ये शिक्षा सुधार का बड़ा कदम है, बताया जा रहा है यहाँ पे कि 9300 से 34,800 तक वेतनमान हो सकता है, यानी कि सैलरी की सबसे पहले बात कर दी गई यहाँ पे। लुभावन बातें की जाती है अखबारों में, ये आपको सभी को पता है, लेकिन इस लुभावन चीज़ों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कड़ी है हमारे और उनके बीच में, इस नौकरी के बीच में, वो है हमारे बिहार सरकार की कैंची। जब तक वो कैंची से रिबन नहीं काटेंगे तब तक आपको नौकरियां नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे इस अपडेट में सब कुछ बताऊंगा मैं, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट है कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि इन सभी वैकेंसीज़ के लिए जब तक नीतीश कुमार सरकार का इस नियुक्ति के लिए नीतीश कुमार सरकार का कैंची नहीं लगेगा, तब तक ये रिबन कटेगा नहीं। और आखिर नीतीश कुमार की सरकार जो है, ये हमें नौकरी क्यों देगी, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हमें क्यों देगी नौकरी जब हम उनको वोट ही नहीं देंगे, जब हम उनको सरकार में लाएंगे ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, ऐसे कमेंट करते हैं यहाँ पे कि इस बार हटानी है सरकार, इस बार गिरानी है सरकार, या बहुत अपशब्द भी लिखते हैं कमेंट बॉक्स में। वो सब काम मत कीजिएगा आप लोग यार प्लीज़, क्योंकि वो कमेंट तो मैं डिलीट कर देता हूँ। और किसी को बुरा कह के क्या होगा, जब तक कि आप अपना गुस्सा जो है वो सही जगह नहीं निकालेंगे, आपका ही घाटा है। हो सकता है कि ये सरकार हट भी जाए, नीतीश कुमार की जो वैकेंसीज़ पे वैकेंसीज़ निकाल रही है और उसको पूरा भी नहीं कर रही है और उसको रद्द कर दे रही है। शिक्षक की बहाली अभी एसटीईटी का लिया गया, उसको रद्द कर दिया गया। अमीन का वैकेंसी निकाला गया, उसको भी अभी स्थगित कर दिया गया। पैसा लेके और लोग बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अब बीच में ये कोविड-19 आ गया, तो कोविड-19 आ गया तो लो अब बैठो और घर बैठो, क्योंकि ये आपके इस लॉकडाउन में तो एग्ज़ाम होने से रहा, और इसके लिए एक टेंटेटिव डेट भी नहीं बताया जा रहा। सरकार आगे बढ़ के ना, ये कोई शिक्षा विभाग वाले आते हैं आगे बढ़कर कोई अपडेट देते हैं, बस न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हमें मिल पाता है वो मैं आप तक शेयर करता हूँ, ताकि आप भी जानें कि ये सरकार की नीति क्या है और सरकार करना क्या चाह रही है। मैं सरकार के खिलाफ ना तो आपको कोई भड़काने वाली बातें कर रहा हूँ कि आप भड़किए और कुछ करिए, क्योंकि ये जो सरकार है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीज़ें देख रहा हूँ कि जितनी वैकेंसीज निकाली उसको पूरा करने में समय ले रही है, काफ़ी समय हो जा रहा है। अब देखिए, बिहार दुर्गा का वैकेंसी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया, फिर उसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया, फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया। वैसे ही बिहार पुलिस का भी किया गया, तो उसको भी बढ़ा के एक्सटेंड किया गया और फिर से एक एग्ज़ाम लिया गया, सेकेंड शिफ्ट वाला डेट जो बढ़ाया गया। उसी तरह टीचर का भी वैकेंसी हुआ एसटीईटी का, उसमें भी एक एग्ज़ाम को रद्द किया गया कुछ जिलों में, और उसको फिर अलग एक एग्ज़ाम के डेट में लिया गया, और लास्ट में बोल दिया गया पूरा एग्ज़ाम रद्द करो, ठीक है। तो कारण कुछ भी बता देते हैं यहाँ पे और पूरा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना धैर्य रखना है और सही समय पर अपने गुस्से को उतारना है, अगर इस सरकार पर उतारना चाहते हैं तो। अगर नहीं तो इन्हीं को वोट दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसीज़ के बारे में बात हो रही है ये फिर नहीं आएगी, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी, उनका क्या भरोसा, वो भी तो
पिछले अपने सरकार के कार्यकाल में ऐसा ही किया है, या फिर यहाँ पे किसी भी सरकार हो, मैं ऐसा किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, नीतीश कुमार की हो या फिर किसी और की हो, कोई भी सरकार है वही कर रहा है यहाँ पे हमारे साथ, हमारे छात्रों के साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें हो रही हैं। तो अब आपको मैं इस अपडेट में साफ साफ यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है लगभग 34,000 की वैकेंसी है, जिसमें कि बीपीएससी माध्यम बनने जा रही है। इसके बारे में एक अपडेट मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। जी हाँ, बीपीएससी के जरिए इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा और इस एग्ज़ाम के जरिए जिनका सिलेक्शन होगा उनका एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पे साफ साफ कहा गया है इस सब तथ्यों में। जी हाँ, इसके लिए आपको जो पे स्केल होगा दोस्तों, ये पहले 7500 का हुआ करता था दोस्तों, जो नियमित शिक्षक होते थे, है ना, नियमित शिक्षक जो यहाँ पे आयोजन होता था उनका सिलेक्शन का, तो 7500 का पुराना वेतनमान था। लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो 9300 से लेकर 34,800 तक का ये वेतनमान किया गया है। ऐसा यहाँ पे इस न्यूज़ में अपडेट किया जा रहा है, जो कि मैं आपको इस न्यूज़ के अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। ये न्यूज़ अपडेट का कटिंग आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कई विषय हैं बिहार के हाई स्कूल और +2 के स्कूलों में जिनके लिए शिक्षक ही नहीं है। जैसे कि कॉमर्स की तो पढ़ाई होती ही नहीं है ना, विज्ञान चलो है, गणित है, अंग्रेजी है, इन सब के लिए बहुत ऐसे टीचर कम ही है कि आर्ट्स वाले टीचर ही गणित पढ़ाते हैं या फिर साइंस वाले टीचर आर्ट्स पढ़ा देंगे। ऐसी स्थिति भी बनी हुई है कहीं कहीं स्कूलों में, जैसा कि देखने को मिलता है। तो वो बातें भी यहाँ पे इस पेपर में के माध्यम से बोली गई है। लेकिन पेपर की कटिंग से आपको क्या, आप तो पेपर की कटिंग को यहाँ पे फेक बोलते हैं या कुछ भी बोल देते हैं कि पेपर कटिंग सर मारते हैं आप। लेकिन मैं आपको ये पेपर कटिंग इसलिए दिखलाना चाहता हूँ कि आपको अपने राज्य से जो स्थिति है अपने राज्य की, वो इसमें झलकती है। देख सकते हैं आपके कई विषय हैं, ये इस अपडेट को पढ़िए, कई ऐसे विषय हैं जिसके लिए शिक्षक मिल ही नहीं रहे हैं। विज्ञान, गणित, अंग्रेजी समेत कई विषय। आपको पता है कि गणित और साइंस से और या अंग्रेजी से अगर बिहार में टीचर खोजने जाए ना तो बहुत टीचर मिलेंगे आपको। जी हाँ, जो कि आपको इन सभी जो विद्यार्थी हैं इनको पढ़ा सकेंगे। बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो कि इंजीनियरिंग करके बैठे हैं। तो जो छात्र इंजीनियरिंग कर सकता है वो क्या मैथ और साइंस नहीं पढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल पढ़ा सकता है। तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? या तो फिर जो गणित से ही आपने ग्रेजुएशन किया है वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो उनको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? क्योंकि सरकार यहाँ मौका ही नहीं दे रही है। मौका देगी तभी तो यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब सोचिए 2012 का जो वैकेंसी है, जो पद निकाले गए थे, उसका 2016 में फिर से आवेदन लिया गया, ठीक है। लेकिन अभ्यर्थी नहीं मिलने की वजह से STET में क्वालिफाई करने के बाद भी वेतन की राशि की कम होने के कारण भी अभ्यर्थी क्या किए, तो बहाली छोड़ दिए सरकार। अब बताइए, बहाली कभी छात्र छोड़ता है क्या? सरकारी बहाली वो भी नहीं छोड़ सकता ना, यहाँ गलत लिखा गया है। सरकार ने इन विषयों पे STET लेने के निर्णय भी लिया और बिहार बोर्ड की अनुशंसा भी की गई, लेकिन अब कार्रवाई नहीं हो सकी। तो अब फिर से एग्जाम लिया गया STET 2019-20 का, तो जो भी उसको भी रद्द कर दिया गया। तो सरकार की मानसिकता यहाँ नहीं समझ में आ रही है हम लोगों को कि आखिर करना क्या चाह रही है सरकार। यहाँ पे दोस्तों बात करें, पंचायतवार नियोजित शिक्षकों की होगी बहाली, ये एक अपडेट है। यहाँ से इस बहाली के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। वर्तमान में अभी 5,391 हाई स्कूल जो +2 स्कूल हैं उसमें नियोजित शिक्षकों की बहाली होनी है, पंचायतवार, है ना, पंचायतों में इनकी इकाई होगी जहां जरिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इनकी बहाली ली जा सकती है। यह प्रक्रिया 2006 से चल रही है और अब तक हाई स्कूल के करीब 22,500 और +2 के 11,500 बहाली हुई है मात्र 2006 से लेकर अभी तक। सोचिए, बाकी के लोग जो हर साल यहाँ पे लाखों छात्र हैं जो कि बेरोजगारी में जा रहे हैं, उनको यहाँ पे शिक्षक में अवसर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद तो बहाली निकली नहीं। अब निकाली गई STET, अब लिया गया तो इसको भी रद्द कर दिया गया। करीब 7500 नियमित शिक्षक कार्यरत हैं अभी मात्र। और नियमित भी शिक्षकों की बात करें यहाँ पे तो कुछ सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी अभी पद पे बने हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है जैसे तैसे। तो ये एक अपडेट है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। फिर भी यहाँ पे मैं आपको अब ज़्यादा समय तो लूँगा नहीं, क्योंकि 10 मिनट होने जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग यही कमेंट आने लगता है कि बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं सर। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सरकार को बोलना पड़ेगा, और नहीं बोलेंगे तो सरकार कुछ कदम ही नहीं उठाएगी। आप लोग की बहालियों से पैसे बनाएगी और पैसे का इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी बहाली कराएगी नहीं। अब सोचिए, अब इलेक्शन आ जाएगा, हो सकता है कि सरकार ये गिर जाए, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? क्या आने वाली सरकार उसी पैसे में आपका एग्ज़ाम ले लेगी? सोचिए और विचारिए कुछ।
तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, रख दिया है मैंने आपके सामने। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपशब्द का उपयोग ना करेंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे जो भी अपडेट था दोस्तों कि एग्ज़ाम आपके बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी और पंचायत वार आपका नियोजन होगा, और हाई स्कूल +2 स्कूलों में करीब 18,000 पद अभी खाली हैं, तो ये वैकेंसी भी आ सकती है इसके अलावे 34,000 के अलावे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी भी आपको 34,800 दे दीजिएगा आप, अगर ये बहाली होती है तो। लेकिन यहाँ पे साफ साफ एक शब्दों में लिख दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इंटरमीडिएट रिजल्ट के गिरावट के बाद, शिक्षा विभाग ने यहाँ पे कदम उठाए हैं उसके बेहतर उम्मीदवारों को लेकर। यहाँ पे देखिएगा इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने रखा जाएगा और उनकी सहमति मिलने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये अपडेट तो आया है कि नौकरी आएगी, है ना, लेकिन ये इनके कैंची के बिना काम ही नहीं चलेगा, रिबन कटेगा ही नहीं, तो नियुक्ति आएगी नहीं। तो देखिए कब तक इनका कैंची चलता है और कब तक यहाँ पे ये वैकेंसी आती है। तो ये एक अपडेट था छोटा सा आपके लिए। मैं किसी को यहाँ पे भड़काना भी नहीं चाह रहा हूँ सरकार के प्रति, और ना ही आप लोग भड़किए भाई, ठीक है। आप लोग अपना गुस्सा कंट्रोल कीजिए और सही समय पर सही काम कीजिएगा, बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।